आज केमिस्ट्री का क्लास 2 का कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं ऑनलाइनर। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ था? तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ने। अल्फा किरणें है He++ आयन। बीटा किरणें की प्रकृति कैसे होती है? तो ऋण आवेशित। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो यानी कि गामा किरणें में। आपको दे देगा ऑप्शन में गामा और बोलेगा कि इसमें से बताइए किसका आवेश जो है ऋणात्मक होता है, तो गामा देंगे। सॉरी, ये जो ऐसी गलत है, गामा नहीं होता है। अल्फा जो है पॉजिटिव होता है, बीटा जो है यहाँ पर आपको ऋणावेशित हो जाएगा, यानी ऋणात्मक आवेश जो है बीटा में होगा। गामा जो है इसमें कोई प्रकृति नहीं होती, यानी कि ये उदासीन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन गलत है, सॉरी क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है। गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभिक विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का। 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है Mg। Mg मतलब मैग्नीशियम। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर अपरिवर्तित रहता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीना। पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का पता किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया द्वारा। जो विकिरण उत्पन्न होते हैं उससे वह बहुत अधिक हानिकारक होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंडक का काम करता है? तो भारी जल। भारी जल का सूत्र D2O होता है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होता है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा।
एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं वह है थोरियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी आइसोटोप किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राइटियम। हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या 27 होती है। नेक्स्ट, आइसोटोन होते हैं, समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे आइसोटोन्स कहते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? बीटा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में कैंसर रोगों में प्रयुक्त में लाया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कोबाल्ट 60 का। अम्ल यानी वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। तो आज का यहीं तक क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।